राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप डाउन एनालिसिस करने वाले हैं आने वाले वीक का क्या प्राइस सेक्शन रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम DXY, यूरो यूएसडी, GBP यूएसडी एंड गोल्ड, इन चार पेयर का हम टॉप डाउन एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गोल्ड से, सॉरी DXY से। तो अगर आप DXY को देखोगे तो मंथली में क्या है हमारा, इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी लिया, अब एक्सटर्नल रेंज को जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारा एक छोटा सा प्रीमियम एरिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा प्राइस, यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है। ओके, अब देखते हैं यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है यहाँ पे प्रीमियम एरिया से। अब हम देखेंगे इधर क्या डिस्काउंट एरिया, ताकि हम बाय कर सके, क्योंकि हमारा इंटरनल टू एक्सटर्नल टारगेट है। तो ओके, तो यहाँ अगर हम बाय के लिए देखेंगे तो पहला हमारा ऑर्डर यहाँ पे सामने पीडीआर क्या है, यहाँ पहला पीडीआर हमारा यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक। ओके, यहाँ पर फेयर वैल्यू गया, फिर देखो फेयर वैल्यू गया प्लस बियरिश एफबीजी प्लस यहाँ पर आपका ऑर्डर ब्लॉक है, इसीलिए यहाँ से मार्केट क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो क्या है, यह हमारा मिटिगेशन ब्लॉक। तो हम क्या चाहते हैं कि इस मिटिगेशन ब्लॉक पे प्राइस टैप करे। ओके, टैप करके यहाँ पर ऊपर आगे की और जाए। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ, रीडिलीवर रीबैलेंस है प्राइस, यहाँ पर क्या बैक एंड फोर्थ डिलीवरी हुई है प्राइस की। तो यहाँ पर एक अच्छी पीडीआर है ये बाई करने के लिए यहाँ पर। ओके, एंड यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक भी अलाइन करता है यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम का। अब हम वीकली पे अगर चलते हैं, क्या है वीकली टाइम फ्रेम पे, वीकली पे उसी जगह अगर आप देखोगे तो क्या है वीकली पर, यहाँ पर ये देखो स्मार्ट मनी रिवर्सल हुआ था यहाँ पर मतलब एक पोटेंशियल हमें एक पोटेंशियल एक्यूमुलेशन देखने को मिल सकता है यहाँ पर प्राइस। ठीक है, यहाँ पर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है एंड यहाँ पर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, और क्या है यहाँ पर एफबीजी भी है। ठीक है, बुलिश एफबीजी है। यहाँ पर क्या हुआ था, पिछला वीक प्राइस एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी ली थी, एक्सटर्नल टू अब इंटरनल को आई। अब इंटरनल पे आई तो इंटरनल के बाद वापस किधर जाएगा प्राइस, एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी। ये रही वीकली का एक्सटर्नल रेंज। तो हमारा ये वीक का क्या रहेगा कि हम जो आने वाला वीक है उसमें हम देखेंगे बुलिश। ठीक है, तो देखेंगे कि हमारा प्राइस सेक्शन बुलिश की ओर वेट करेंगे। मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे को हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है, लो ऑफ द वीक या ट्यूसडे या वेडनेसडे को लो ऑफ द वीक बने, ऐसा हम देखेंगे। प्राइस को अनफोल्ड जब तक ना हो प्राइस, तब तक हम बाय के लिए एंटिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, विदाउट कंफर्मेशन हमें मिनिमम 1 आवर पे टाइम कंफर्मेशन चाहिए, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ओके, अनफोल्ड होगी प्राइस तभी हम बाय के लिए जाएंगे, अदरवाइज ठीक है हम वेट करना है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि सेल की ओर भी हम देखेंगे, अगर पूरा प्रॉपर अच्छा सेटअप मिलता है ब्रेड एंड बेटर, तभी हम सेल करेंगे, या फिर अवॉइड करना बेटर रहता है, क्योंकि ये दो पीडीआर के बीच में प्राइस अभी डिस्काउंट पे है। तो यहाँ सेल करना रिस्की हो सकता है, यहाँ पर आप फंस सकते हो, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगेंगे। ठीक है, ये लो प्रोबेबिलिटी हो गया सेलिंग के लिए, यहाँ पर क्या बाइंग के लिए हाई प्रोबेबिलिटी है, इसीलिए हम यहाँ पर अनफोल्ड होने का वेट करेंगे। हम टॉप एंड डाउन यहाँ पर पिक नहीं करेंगे। ओके, हम हमेशा कंटिन्यूशन ट्रेड पे फोकस करेंगे, कंटिन्यूशन ट्रेड पे हमें बेटर रिजल्ट मिलते हैं इसलिए। ठीक है, अब चलते हैं हम वीकली का हमने देख लिया डेली पे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछला वीक हमने एनालिसिस किया था कि ये थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन हमने फिर कहा था कि अगर प्राइस में कुछ ऐसा करवट बदला तो हम यहाँ पे बियरिश हो जाएंगे, और हमने वही किया। ये पूरा वीक हमने बियरिश रहा, और उसका मैंने अपडेट पूरे टेलीग्राम पे मैंने हर दिन और मतलब एवरी प्राइस सेक्शन का मैंने दिया। अगर आप मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है चैनल का, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे। तो ये देखा हमने वीकली पे बुलिश पीरियड है, और डेली पे अगर हम देखते हैं तो क्या है, यहाँ पर डेली पे सेम देखो, डेली पे ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक प्लस यहाँ पर ये रहा हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ओके, एंड यहाँ पर एफबीजी भी है। अब देखो डेली पे यहाँ पर एफबीजी भी फिल करने आई प्राइस, यहाँ पे वीकली का भी एफबीजी टैप कर गई। ओके, वीकली का एफबीजी प्लस यहाँ पर डेली का एफबीजी, दोनों यहाँ पर एफबीजी प्लस यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी है डेली पे। तो यहाँ से क्या हम देखेंगे, बाइंग की ओर। ठीक है, प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, यहाँ पे देखो हमारा मिटिगेशन ब्लॉक है, तो प्राइस यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इस लो के नीचे भी आ सकता है, स्वीप कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक छोटी सी एफबीजी देख सकते हो यहाँ पर आप, ये रहा हमारा। ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक एफबीजी है, हमने मार्क किया है, पीछे पुरानी एफबीजी है, तो वो एफबीजी हमारा एज ए हमने यहाँ पर नीचे अगर प्राइस आती है तो ये हमारा एक सपोर्ट एरिया हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, नीचे यहाँ से हम बाइंग देख सकते हैं ये वाले एरिया से। यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक भी तब तक हमारा टैप कर चुका होगा, एंड यहाँ पर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है। ओके, एंड यहाँ पर ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक प्लस यहाँ पर अगर इस टाइम फ्रेम का देखोगे तो ये बेकर, तो वो ले चुका प्राइस, दोबारा आ सकता है यहाँ पर अगर सेल हुआ तो। ओके, इस कंडीशन में तो हम क्या
देखेंगे कंफर्मेशन के साथ, जो रहा हमारा प्राइस एक्शन वही हम जाएंगे। अगर हम यहाँ पर क्या हुआ डेली पे, करंटली अगर नियरली देखोगे तो डेली पे हमारा क्या बना यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमारा एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है। ओके, ये रहा हमारा बियरिश ऑर्डर ब्लॉक डेली के टाइम फ्रेम पे। तो देखेंगे हम यहाँ से क्या हमें यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं। तो उससे पहले हम क्या हम देखो अब जाएंगे हम 4 आवर पे टाइम फ्रेम पे। तो 4 आवर पे क्या है हमारा, देखो मार्केट मेकर बाय मॉडल वीकली का पीरियड है। देखो यहाँ पर स्मार्ट मनी रिवर्सल, यहाँ पर क्या हुआ, लो रिस्क सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड स्मार्ट मनी रिवर्सल। अब भाई देखो 4 आवर पे स्मार्ट मनी रिवर्सल है, तो क्या अब हम क्या देखेंगे, फोकस करेंगे बाई पे। ठीक है, फोकस करेंगे बाई पे। एंड यहाँ हमारा पहला टारगेट यहाँ पर इस रेंज में, ये बढ़िया टारगेट होगा, सेफ टारगेट होगा। ये इस रेंज का ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, तो ये हम टारगेट करेंगे पहला। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पर हम अगर प्राइस को लगे कि यहाँ पर ये डेली जो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क किया था वो अगर ब्रेक करता हुआ दिखे, तो फिर हम नेक्स्ट अगला ये में क्या करेंगे, फिर से हम एंटिसिपेट करेंगे बाइंग की ओर, लेकिन हमारा इनिशियल टारगेट रहेगा ये। ओके, एंड उसके बाद देखो अब 4 आवर पे हमने देख लिया। अब चलते हैं 1 आवर पे। 1 आवर पे क्या है, 1 आवर पे भी अगर देखोगे तो क्या बना था यहाँ पर, ये जो फ्राइडे यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पे स्मार्ट मनी रिवर्सल, डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड स्मार्ट मनी रिवर्सल। तो भाई यहाँ पर स्मार्ट मनी रिवर्सल, तो यहाँ पर अच्छा सोमवार को क्या हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता थोड़ा सा। ठीक है, और सोमवार को लंदन में हमें लंदन या न्यूयॉर्क को एक स्मार्ट मनी रिवर्सल देखने को मिल सकती है। ओके, एंड देन यहाँ पर देखो 2 हाइज है यहाँ पर, ये टारगेट बढ़िया टारगेट है। एंड उसके बाद हमारा यहाँ पर एफबीजी भी है और हमने ये टारगेट रखा है। ठीक है, पहले यहाँ से स्मार्ट मनी रिवर्सल, तो प्राइस हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पर रिएक्ट कर सकता है। यहाँ पर जैसे ओपन हुआ है तो प्राइस ओपन होके ये एफबीजी पे टैप करके प्राइस नीचे आ सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो कंसोलिडेशन थोड़ा करेगी प्राइस, यहाँ पर कंसोलिडेशन कर सकती है। एंड देन ऐसे करके पहला, ठीक है, यहाँ पर एकोमोडेशन देखने को मिल सकता है, री एकोमोडेशन देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ से स्मार्ट मनी रिवर्सल लो टाइम फ्रेम पे। ओके, एंड यहाँ पर लो रिस्क सेल, लो रिस्क सेल है, यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकती है। लो रिस्क सेल क्योंकि ये इसलिए लो रिस्क सेल का है, या तो फिर नीचे भी जा सकता है। यहाँ पर जो कंफर्मेशन मिलेगा हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या एंटिसिपेट करेंगे। ओके, तो ये रहा हमारा, और मैं पल पल के अपडेट टेलीग्राम पे अपने देती रहूँगा क्या प्राइस एक्शन होने वाला है। तो मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़े। ओके, तो ये रहा हमारा डॉलर। अब चलते हैं हम यूरो यूएसडी पे थोड़ा सा। ठीक है, यूरो यूएसडी, अब आते हैं यूरो यूएसडी। इसका हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम सेम। अब वीकली पे अगर देखोगे यूरो यूएसडी तो क्या है हमारा, देखो प्राइस यहाँ पर जो थी हमारी यहाँ पर इधर सारी लोस की लिक्विडिटी ले चुकी होती है। ठीक, एंड देन यहाँ पर क्या है, नीचे ऑर्डर ब्लॉक है हमारा। ओके, ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक इस रेंज के अंदर। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक तक यहाँ पर जाए, टेस्ट करे। और यहाँ पर देखो करेंटली इनिशियली कहाँ पर है प्राइस, अगर प्रजेंट पे फोकस करें हम तो प्रजेंट पे प्राइस कहाँ पर अभी, जैसे कि हमारा DXY पोटेंशियल एक्यूमुलेशन पे था, उसी तरह हमारा यूरो यूएसडी पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में है। ठीक है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है। तो सेम देखो हमने लॉन्ग टर्म में क्या है, ये हमारा लो लेना चाहिए यूरो यूएसडी में, जैसे डॉलर में हमारा ये हाई हमारा लेना चाहिए हाई टाइम फ्रेम पे, लॉन्ग टर्म पे। ठीक है, जैसे हमने एनालिसिस किया था डॉलर पे, सेम इसके अपोजिट यूरो यूएसडी में। अगर दोनों को हम एक साथ अगर एनालिसिस करके ट्रेड करते हैं तो क्या हमारी विनिंग एवरेज जो परसेंटेज है बढ़ जाती है। ठीक है, अगर अकेले को देखें उसके मुकाबले में, इसीलिए हम दोनों को हमेशा अलाइन करके ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखो एफबीजी से यहाँ पर टेस्ट करके आया है। एंड देन जिसे आप क्या करते हो, यहाँ पर ITL बना हुआ है, सॉरी ITH बना हुआ है, इंटरमीडिएट टर्म हाई। तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग हाई है। ओके, एंड देन ITL वाली अगर नहीं देखी वीडियो आपने एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर, तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो, मैंने अपलोड की है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब क्या है प्राइस STH, अब देखो ये हमारा प्राइस ने ले लिया है, एफबीजी पे यहाँ पे टैप किया है। एंड देन आप देखो इंटरनल रेंज की भी यहाँ पे लिक्विडिटी ली है। अब देखो यहाँ पर ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस टैप कर चुका है। ओके, ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे टैप कर चुका है। अब हम देखते हैं क्या डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ से हम क्या सेल
करेंगे, जैसे हमारा डॉलर में बाय था उसी के हिसाब से। तो अब देखो भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा, मैंने बताया सेम जैसे डॉलर में वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा था। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या है यहाँ। तो देखो यहाँ पर ये प्राइस यहाँ पे बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक या रिजेक्शन ब्लॉक यहाँ पर, और ये जो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है या फिर प्लस ये अब कंसेक्यूटिव जो कैंडल्स है ये ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पर टैप कर चुकी है। ओके, या फिर आप इसको पकड़ लो, ये अकेला एक बॉडी कैंडल, ये बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक हमारा टैप कर चुका है डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, एंड देन देखो जैसे ये वीकली का टाइम फ्रेम है, तो भाई इसमें भी हमें 4 आवर पे मार्केट मेकर सेल मॉडल हमें देखना होगा। यहाँ पे देखो जो हाइस थे हमारे, हाइस सारे यहाँ पे प्राइस ने ले चुके हैं, जो हमने टारगेट किया था टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट किया था ऑलरेडी, वो हमारा हिट हो चुका है टारगेट। एंड देन अब हम चलते हैं 4 आवर पे, अगर और सामने अगर हम नियरली देखें तो प्राइस ने क्या किया है, सामने यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ओके, डेली पे हमारा यहाँ पर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इस पे फोकस रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिल रहा है हमें, मार्केट मेकर सेल मॉडल, स्मार्ट मनी रिवर्सल। ओके, एंड देन यहाँ पर एक्यूमुलेशन, री एक्यूमुलेशन, एंड देन अब स्मार्ट मनी रिवर्सल। तो भाई स्मार्ट मनी रिवर्सल है, तो यहाँ पे हम क्या सेल देखेंगे, तो सेल देखेंगे तो पहला हम टारगेट रखेंगे कहाँ, ये FBG। ठीक है, ये FBG या फिर ये इसकी ये जो वाली लो। ओके, एंड देन इसकी लो यहाँ पर पहला टारगेट हमारा है, यहाँ पर जैसे देख सकते हो FBG है पीछे। ठीक, तो ये पहला टारगेट, एंड देन ये यहाँ पर इस FBG पे टैप करें, फिर से दोबारा रिक्लेम करें इसको, तो ये हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, इनिशियल टारगेट। उसके बाद अगर हम यहाँ पर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन देखना हुआ मिले, इसके बाद यहाँ पे प्राइस एक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन में फिर हम अगेन शॉर्ट करेंगे। ओके, तो ये रहा हमारा यूरोएसडी का 4 आवर पे। 4 आवर पे जैसे हम स्मार्ट मनी रिवर्सल फेज पे, अगर हम 1 आवर पे देखें तो 1 आवर पे क्या है, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा DXY में सेम उसके अपोजिट यहाँ पर भी है। क्या है 1 आवर पे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्मार्ट मनी रिवर्सल हुआ, एक्यूमुलेशन, री एक्यूमुलेशन, एंड यहाँ स्मार्ट मनी रिवर्सल। तो भाई यहाँ पर स्मार्ट मनी रिवर्सल फेज में है प्राइस, तो क्या, तो स्मार्ट मनी प्राइस रिवर्सल फेज में, तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करते हैं क्या प्राइस सेम इसी तरह यहाँ पे हाइज बनाया है, इंटरनली हाई बना के प्राइस यहाँ पर टैप करेंगे, एंड देन इंटरनल हाइज को लेकर यहाँ पर इस रेंज में प्राइस ऐसे करके यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल सकता है। एंड देन ऐसे हमें यहाँ पे फर्स्ट पेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन रीडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें एक स्मार्ट मनी रिवर्सल देखने को मिलेगा, यहाँ पर डेली का ये है, और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होगा। अगर सेल होना रहा प्राइस को, ठीक है, अगर प्राइस को यहाँ पर सेल होगा, हमें कन्फर्मेशन मिला, तो प्राइस एक डिस्ट्रीब्यूशन देकर यहाँ पर सेल जाएगी, या फिर यहाँ पे अगर एक्यूमुलेशन यहाँ पर होने लगा तो प्राइस फिर यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो आगे के जैसे प्राइस एक्शन रहेगा हम उस तरह से ट्रेड करेंगे। ओके, क्योंकि हम जो दिखता है उस पर ट्रेड करते हैं, ना कि जो एनालिसिस के बेस्ड पे, ठीक है, जो प्रिडिक्शन के बेस्ड पे, तो उसी के बेस पे हम ट्रेड करेंगे। लेकिन हमारा क्या व्यू जो है अभी हमारा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होने का है, तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो बढ़िया है, सेल करेंगे। ओके, अगर एक्यूमुलेशन हुआ तो भी बढ़िया है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, फिर हम बाय करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्लान चेंज करेंगे। ओके, तो ये रहा हमारा यूरोएसडी। अब हम चलते हैं GBP USD पर। GBP USD का चार्ट जरा हम देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम से, वीकली टाइम फ्रेम। तो चलो यहाँ पर वीकली पे अगर देख ले GBP USD, तो GBP USD में देखो क्या हुआ है, यहाँ पर एक इंटरनल रेंज का लिक्विडिटी लिया था पहले, एक्सटर्नल रेंज का, इस रेंज के अंदर एक्सटर्नल टू प्राइस कहाँ गई, इंटरनल, जैसे हमने बात किया था पिछले वीडियो में, पिछले वीक के एनालिसिस में, इंटरनल को प्राइस जा सकती है, और यहाँ पर गया। ठीक है, तो अब देखो उसके बाद क्या है, सामने यहाँ पर नियरली क्या है, प्राइस ने यहाँ पर ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, तो प्राइस यहाँ पे जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पर टैप कर चुकी होती है। यहाँ पर देखो FBG पे ये ले चुका होता है ये हमारा, ठीक है, एंड देन ये जो हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सेम जैसे हमारा इसमें हो रहा है, क्या कहते हैं उसको, डॉलर एंड यूरोएसडी में। तो यहाँ पर भाई प्रीमियम एरिया पर है ये, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या, शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, एंड यहाँ पर हमारा और एक जो बड़ी जो रेंज है इसका एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी बाकी है, तो ये लिक्विडिटी हम एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस सीधे ये लिक्विडिटी ले, ये लिक्विडिटी ले, एंड डायरेक्ट यहाँ पर आके फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट दे। ओके, तो देखो ये रहा हमारा GBP USD का वीकली पे दिखा दिया हमने क्या। अब नेक्स्ट वीक हम बेरिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पे है प्राइस प्रीमियम एरिया पे। ओके, एंड देन अब चलते हैं यहाँ पर
हम डेली टाइम फ्रेम पे, अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो क्या है यहाँ पर सेम जैसे कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई यहाँ पर देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पर डेली यहाँ पर क्या देखेगा ना, आपको यहाँ पे एसएमटी देखने को मिल रहा है। एसएमटी डाइवर्जेंस, एसएमटी डाइवर्जेंस क्या है, यानी कि स्मार्ट मनी टेक्निक है, ये एक स्मार्ट मनी टूल है, डाइवर्जेंस है, जिसके मदद से हमें पता चलता है क्या प्राइस कौन ज़्यादा वीक है कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। यानी कि हमें एक पार्शियलिटी करने का मौका मिलता है कि प्राइस किस में हमें ट्रेड करना चाहिए। अगर सेल करना चाहिए तो किस में करना चाहिए, ईयू जीओ में, और बाई करना चाहिए तो किस में करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जैसे देख सकते हो क्या, ये वाली यहाँ पर लो है, ये वाली यहाँ पे लो बनाया, यहाँ पर ये हाई बनाया, तो यहाँ पर भी ये भाई हायर हाई बनानी चाहिए थी, लेकिन प्राइस ने नहीं बनाए, तो यहाँ पर क्या हुआ लो बनाया। कहीं पे हमें जीबीपीयूएसडी क्या दिखा रही है, अपनी वीकनेस शो कर रही थी भाई, अगर ये गिरेगी ये ऊपर जाएगी और ये गिरना शुरू हुआ तो भाई ये बहुत ज़्यादा गिरेगी, ये जब तक यहाँ तक पहुँचेगी तब तक ये बहुत यहाँ तक पहुँच जाएगी, ठीक है। तो इसे स्मार्ट मनी टेक्निक कहता है। अगर ये वीडियो भी नहीं देखा तो ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है, आप देख सकते हो, ओके। तो ये रहा हमारा स्मार्ट मनी। एंड ईयू में भी यहाँ पर हायर है बना है, लेकिन डॉलर में सॉरी जीबीपीयूएसडी में नहीं बनाया। तो जीबीपीयूएसडी बहुत ही ज़्यादा वीक है ईयू के कंपैरिजन में भी, तो ईयू से ज़्यादा गिरेगा यहाँ पर जीबीपीयूएसडी, ओके। एंड देन यहाँ पर देखो आप बेरिस ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर एफबीजी भी था, देखो यहाँ पर एफबीजी, ठीक है, एफबीजी पे टाइप किया एंड यहाँ पर ये बेरिस ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस है डेली टाइम फ्रेम पे। अगर हम करेंटली सामने देखें तो क्या है हमारा, इसको मैं थोड़ा रिमूव करता हूँ, देखो सामने यहाँ पर क्या है प्राइस में, सामने अगर फोकस करोगे तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ओके। तो ये रहा हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक डेली टाइम फ्रेम पे। अब वीकली का यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पे है, डेली का भी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक सॉरी। तो फिर यहाँ पे हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अब हम 4 आवर पे चलते हैं, ठीक। तो 4 आवर पे क्या हमारा देखो मार्केट मेकर सेल मॉडल, ठीक है, स्मार्ट मनी रिवर्सल, एक्यूमुलेशन, री एक्यूमुलेशन एंड स्मार्ट मनी रिवर्सल। यहाँ पर मार्केट मेकर सेम उस बाय मॉडल था प्राइस का, अब बाय मॉडल कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है, बाय मॉडल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर जो प्राइस की जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज की जो लिक्विडिटी थे प्राइस ने लिया, हाइस तो नहीं ले सका क्यों, हमें एसएमटी मिला देखने को, लेकिन यहाँ पे जो हमें बीच में जो जितने डिस्ट्रीब्यूशन फेज थे सारे लिक्विडिटी प्राइस ने स्वीप आउट कर चुका है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या ये सेलिंग का अच्छा हमें चांस दे रही है, एंड यहाँ पर मार्केट मेकर सेल मॉडल भी है। तो भाई अगर ये डेली का देखो हमारा पहला टारगेट, इनिशियल टारगेट क्या रहेगा, सेम यहाँ पर ये एफबीजी है, इस एफबीजी पे रहेगा हमारे, जैसे कि हमने डीएक्सवाई पे देखा कि ये हाइस, तो इस हाइस के मुकाबले यहाँ पर ये लो, ठीक है। तो ये हमारा पहला टारगेट रहेगा डेली एफबीजी पे टैप कर, डेली ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने का प्राइस का। यहाँ पर हमें 1 आवर पे अगर देखोगे तो मार्केट मेकर सेल मॉडल भी है, ठीक है। 1 आवर पे अगर हम देखते हैं यहाँ पर मार्केट मेकर सेल मॉडल, देखो ओरिजिनल कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन, री एक्यूमुलेशन एंड स्मार्ट मनी रिवर्सल। तो भाई स्मार्ट मनी रिवर्सल तो सेम उसी तरह होगा जैसे मैंने बताया, कुछ इस तरह से एक्सपेक्टेशन है प्राइस यहाँ पर गिरेगी, एफबीजी पे टप करेगी एंड देन रिएक्शन ब्लॉक, या फिर हायर हाई में भी बना सकते हैं, एंड देन ऐसे करके प्राइस यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करता हुआ देखिएगा आपको, ठीक है। फिर ड्रॉप एक रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड स्मार्ट मनी रिवर्सल, ओके। बस ऐसे यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा एक बड़े फेज वाला, एंड प्राइस ऐसे करके गिरता रहेगा, ठीक है, यानी कि ऐसे करके गिरता रहेगा, ठीक। अगर यहाँ पर गया, अगर हम यहाँ पर एक्यूमुलेशन देखने को मिला, मैं वो भी ऐड कर दे रहा हूँ, तो फिर हम यहाँ पर बाइंग भी करेंगे, ठीक है। वो मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ओके, मैं अपने कैसे रहने वाला है। अब हम चलते हैं गोल्ड पर, गोल्ड XAUUSD, ओके। अब चलते हैं हम गोल्ड पे। तो गोल्ड पे अगर देखे जाए तो क्या है वीकली टाइम फ्रेम, तो गोल्ड में ट्रेड नहीं करता हूँ पर्सनली, मैं आप लोगों के लिए एनालिसिस करता हूँ गोल्ड पे, आप लोगों को डिमांड आता है इसलिए। तो गोल्ड पे देखा जाए तो यहाँ पर वीकली पे क्या मार्केट मेकर सेल मॉडल है, ठीक है। तो गोल्ड पे वीकली मार्केट मेकर यहाँ पर सेल मॉडल बना हुआ है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड हमें एक कुछ यहाँ पर रिजेक्शन या हाइस लेकर, ये रिजेक्शन ब्लॉक से तो हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन ये हाइस से लेकर प्राइस क्या देखता हूँ, ये हाइस को लेकर कुछ रिजेक्ट देती है या नहीं देती है रिएक्शन। लेकिन मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि जब तक कंफर्मेशन ना मिले लोग मिनिमम 1 आवर पे, तो फिर आप जो ये चल रही है हमारी ऑर्डर फ्लो उसके साथ ही आप बने रहो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि पिछला वीक में ये हाई हमारा बचा हुआ था, इस वीक ने ये हाई लिया, तो हमने गोल्ड का एनालिसिस किया था पिछला वीक कि ये हाई हमारा टारगेट होगा, एंड मैक्स उसके बाद रिजेक्शन ब्लॉक, तो प्राइस हमारा ये हाई एंड रिजेक्शन ब्लॉक दोनों ले चुका है, टारगेट हिट हो चुका है हमारा, ठीक है, पिछला वीक का एनालिसिस। एंड देन अब चलते हैं हम डेली पे, अगर देखें
तो और फिर कहा था क्या, डेली पे यहाँ पर हमारा क्या था, एफबीजी भी था, बुलिश एफबीजी। तो बुलिश एफबीजी पे यहाँ पे प्राइस ने टैप किया एंड उसके बुलिश एफबीजी पे आती है तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, बाई। तो बुलिश एफबीजी पे आने के बाद हमें बहुत अच्छा यहाँ पे सेटअप मिला था बाई का, एंड देन हमें यहाँ पर हमने बाई भी किया था। ये शायद ये ट्रेड मैंने भी लिया था। ओके, मैं इसे करता नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड था तो मैंने लिया था। तो यहाँ पर जैसे देखो क्या था यहाँ पर, ओरिजिनल कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन, ठीक है, एंड देन रीअक्यूमुलेशन एंड यहाँ पर स्मार्ट मनी रिवर्सल देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी तक प्राइस ऑर्डर फ्लो के साथ ही ऊपर जा रही है, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो हम क्या, जो ऑर्डर फ्लो है कंफर्मेशन जब तक ना मिले तब तक हम अनफोल्ड ना हो प्राइस। देखो मैं हमेशा एक बात करता हूँ, अनफोल्ड होने का वेट करो, हमें टॉप एंड डाउन कैच करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। भले वो स्मार्ट मनी रिवर्सल है कुछ भी है, ज़्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है भाई, परफेक्शन नहीं चाहिए हमें, पैसा कमाने से मतलब है, ठीक है, परफेक्शन से नहीं। वो आप परफेक्शन के पीछे जब भागते हो तो आप फोर्स करने लग जाते हो चीज़ों को, ठीक है, ठीक है, तो वो आपके लिए खराब जाने लगती है, गलत जाने लगती है। इसलिए जो दिखता है उस पर ट्रेड करो, ठीक है। और देखो आप अगर स्मार्ट मनी फेज रिवर्सल फेज पे, तो आप अगर उससे बच के रहना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, तो फिर आप अनफोल्ड होने का वेट करो। अगर नहीं कर सकते हो अनफोल्ड होने का वेट, तो जो ऑर्डर फ्लो है उसके साथ चलो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखो मैं दिखा रहा आपको 4 आवर पे बहुत अच्छा सेटअप भी बना था पिछला वीक यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे 4 आवर पे ओरिजिनल कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन, रीअक्यूमुलेशन एंड स्मार्ट मनी रिवर्सल टाइप का यहाँ पे दिख रहा है। तो देखते हैं क्या हमें, एंड डेली पे यहाँ पर हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक भी था, सॉरी यहाँ पे डेली पे हमने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी प्राइस ने बनाया है, ठीक है। डेली पे देखो ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी यहाँ पे टेस्ट किया, तो बुलिश पे डेली पे हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी बना है। तो देखते हैं यहाँ से हम क्या गोल्ड बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है या नहीं, ठीक है। तो अब चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर पे यहाँ पे क्या बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है एंड डिस्काउंट एरिया भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना होगा हमें गोल्ड पे क्या अपॉर्चुनिटी मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा, ये जो पिछला वीक का ट्रेड, देखो बहुत सॉलिड ट्रेड था, मैं दिखा रहा हूँ आपको। प्राइस ने क्या किया, डेली एफबीजी टैप किया एंड देन प्राइस ने एक हमें ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ यहाँ पर, ठीक है, स्विंग हाई। तो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ एंड देन यहाँ पे प्राइस का कंसोलिडेशन करने लगे इस ऑर्डर ब्लॉक पे, यहाँ पर देखो। तो ये ऑर्डर ब्लॉक, ये ओवरनाइट एंट्री थी, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया है एंड देन यहाँ पर रिजेक्शन ब्लॉक बनाया था 1 आवर पे। 1 आवर पे देखोगे तो आप यहाँ पर क्या हुआ, गोल्ड पे रिजेक्शन ब्लॉक बहुत काम के हैं, ठीक है। इसलिए गोल्ड पे रिजेक्शन ब्लॉक पे एंट्री लेना चाहिए, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि और जब अगर टाइम मतलब ऑड टाइम पे देखो, यहाँ पर 1 आवर की भी यहाँ पर प्राइस ने एफबीजी ली, 1 आवर की एफबीजी लिया यहाँ पर, डेली का एफबीजी प्लस वहाँ पे 1 आवर का भी इंटरनल ले लिया, डेली का इंटरनल, 1 आवर का भी इंटरनल। अब भाई इंटरनल के बाद जाएगी कहाँ, एक्सटर्नल को जाएगी ना। तो भाई ये था, देखो यहाँ पर ये जैसे एफबीजी लिया, इस रिजेक्शन ब्लॉक पे मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया एंड देन यहाँ पे स्टॉप लॉस इसके नीचे एंड देन ये हमारा टारगेट सुबह एशिया में हमारा टारगेट हिट हो चुका था, ठीक है, एशियन रेंज में ही। तो ये देखो गोल्ड, देखो यहाँ पर स्मार्ट मनी यहाँ पे क्या था, स्मार्ट मनी रिवर्सल, एक्यूमुलेशन, रीअक्यूमुलेशन एंड स्मार्ट मनी रिवर्सल, लो रिस्क सेल, हमें एक यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन मिल सकता है देखने को एंड देन रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड स्मार्ट मनी यहाँ से फिर से रिवर्सल। ओके, तो ये रहा हमारा गोल्ड। उसके बाद ठीक है, तो गैस ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट डाउन में बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पे आप अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी इस तरह से आगे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, टिल देन बाय, गुड लक, गुड ट्रेडिंग।